धात्विक खनिज हैं कौन कौन से, उनसे रिलेटेड हमने चर्चा की थी। और धात्विक खनिजों में सबसे पहले हमने शुरू किया था लोहा, जिसका संकेत चिन्ह है Fe। याद करो, विश्व में लोहे का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, भारत में सर्वाधिक उड़ीसा से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं राजस्थान का लोहा उत्पादन में लगभग स्थान कौन सा है, 7वां। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक लोहा उत्पादन जयपुर में होता है। इसके अलावा मैंने बताया था कि लोहे से रिलेटेड छोटे उपकरण हैं वो तो मिलेंगे कृषि से संबंधित नागौर, और बड़े उपकरणों के लिए जोटवाड़ा और गजसी है पूरा। फिर इस लोहे से रिलेटेड हमने एस्क लिखे थे 4, जिसमें सबसे पहले नाम आता है मैग्नेटाइट, फिर नाम आता है हेमेटाइट, फिर नाम आता है लिमोनाइट, और फिर नाम आता है सिडेराइट। शायद यहां तक हमने लिख लिया था, ये लिखा दिया था ना गजसियमपुरा गंगानगर और उनसे रिलेटेड। लिखो, पहले शुरुआत करो 2-4 पॉइंटों के साथ में। राजस्थान में एस्क तो लिख लिए थे ना चारों नाम। राजस्थान में कृषि के छोटे उपकरणों हेतु, राजस्थान में कृषि के छोटे उपकरणों हेतु नागौर जिला तथा कृषि के बड़े यंत्रों हेतु झोटवाड़ा, कृषि के बड़े यंत्रों हेतु झोटवाड़ा, ब्रैकेट में जयपुर, तथा गजसिंहपुरा, ब्रैकेट में श्री गंगानगर, प्रसिद्ध है। झोटवाड़ा, जयपुर, गजसिंहपुरा, श्री गंगानगर प्रसिद्ध है। ध्यान रहे, शायद मैंने आपको लिखा है राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। मैग्नेटाइट श्रेष्ठ किस्म है और हेमेटाइट सेकंड नंबर आता है। अब इसमें जो मेन आपको याद करना है वो करना है उत्पादक क्षेत्र। यहीं से ही क्वेश्चन पूछेगा, इंपोर्टेंट लगाते हुए लिखो उत्पादक क्षेत्र। इसमें नाम लिखने हैं आपको नाथरा की पाल, और दूसरा नाम आता है खुरहुंडेर क्षेत्र। नाथरा की पाल, खुरहुंडेर क्षेत्र, ये है उदयपुर में। दूसरा नाम आता है नीमला रायसेला क्षेत्र। नीमला रायसेला क्षेत्र है दौसा। तीसरा नाम लिखना है मोरीजा बानोल क्षेत्र। आगे लिखना है जयपुर। काबला सिंघाना। आगे लिखना है झुंझुनू।
नीम का थाना, जल्दी समय बदला है देखो, कहाँ आ गया, सीकर। बनने वालों की ढाणी बरोई क्षेत्र सीकर से रिलेटेड है। एक बार तो इन्हीं को लिखना है, फिर नवीनतम आगे समझाऊंगा। पहला नाम है नाथरा की पाल और थुर हुंडेर क्षेत्र उदयपुर में, नीमला रायसेला दौसा में, मोरीजा बानोल जयपुर में, डाबला सिंघाना और नीम का थाना सीकर में। गौर करें, मैं अभी भी बता रहा हूं, पूरे खनिज में अगर आप वास्तव में कुछ याद करना चाहो जहां से शुरुआत करो, तो आप खनिज का नाम देखो और सीधे ही क्या याद करो, उत्पादक क्षेत्र। प्रथम द्वितीय स्थान वो धीरे धीरे अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो इन चारों नामों पर गौर करना, नाथरा की पाल, नेमला रायसेला, मोरिजा बानोल और डाबला सिंगाना क्षेत्र, इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए। अब नवीनतम जो और खोजे गए उन पर गौर करना। जैसे एक बार सुनना फिर लिख लेना। नाम आता है मोहनपुरा और इंदरगढ़, ये नवीनतम खोजे गए हैं और ये कौन से जिले में है, बूंदी में। फिर इससे रिलेटेड नाम आता है एक स्थान का, लीलोती, दिदोली, तोडू और खोरा क्षेत्र। अब देखो राजस्थान में ऐसे स्थान है, नाम तो हमें याद करने ही पड़ेंगे। लीलोती, दिदोली, तोडू और खोरा क्षेत्र, ये कौन से जिले में है, करौली जिले। लास्ट नाम आता है तिरंगा, हमीरगढ़ और एक जगह का नाम आता है पादरपाल क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र है वो कहां पर है, भीलवाड़ा में। पूरे खनिज में सिर्फ एक नाम उठाएगा लोहा, और उसमें भी एक नाम उठाएगा कोई भी इनसे, समझ रहे हो ना। गौर करना, जैसे एक शब्द इधर लिख देगा तांबा, फिर लिख देगा सोना, फिर शब्द लिख देगा टंगस्टन और फिर शब्द लिखिएगा लोहा, ये चार नाम दे देगा। दूसरी तरफ उत्पादक क्षेत्रों में एक ही नाम उठा लेगा, यहां पर मोरीजा बानोल। अब आपको ध्यान रखना होगा कि लोहा में हमें पढ़ा क्या था। तो लोहा में सबसे पहले हमने ना से पढ़ा था, नाथरा की पाल और थुर हुंडेर क्षेत्र। नी से पढ़ा था नीमला रायसेला क्षेत्र, फिर पढ़ा था मोरीजा बानोल क्षेत्र, फिर पढ़ा था दाबला सिंघाना क्षेत्र। ये भी नहीं याद हो तो कम से कम ये तो याद कर लेना, कुछ तो याद करो भाई। लोहा नहीं याद हो, ये भी नहीं याद हो, कम से कम जोड़ तो लोगे ना भाई। क्वेश्चन सही होना चाहिए हमें, और क्या मतलब है। और नानी ले की गुण जाए कोई गुण जाए, लेकिन याद हो जाए, लोहा एक शब्द दिमाग में बैठ जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात। कम से कम चार तो ये बैठेंगे। अब देखो आपको ये तो लिख लिया ना इधर वाले। अब एक बार गौर करना, इन शब्दों को जोड़कर आप बता सकते हो थोड़ा बहुत। ना से नाथरा की पाल और थुर हुंडेर क्षेत्र, नीम से नेमला रायसेला, मोरिजा बानोल, दाबला सिंगाना। हकीकत बता रहा हूं, एक दो बार आप प्रयास करोगे ना तो ये याद हो जाएंगे। इसके अलावा देखो भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है मोहन। कृष्ण और इंद्र के मध्य आपस में संघर्ष हुआ था, इतनी तेज बारिश हुई थी कि बारिश की बूंदों के कारण उन्होंने अंत में गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो मोहन और इंद्र, इनके बीच में बारिश से संबंधित थोड़ा बहुत दिमाग में बैठेगा। लीलोती, दिदोली, तोडू और खोरा क्षेत्र। तिरंगा मतलब राष्ट्रीय ध्वज, इसमें कोई ना कोई लोहे से रिलेटेड ही तो होता है ना, उसी से रिलेटेड जोड़ा जाता है। तिरंगा, हमीरगढ़ और पादरपाल क्षेत्र, ये और लिख लो। नवीनतम क्षेत्र, फिर आगे नाम लिख देना। नवीनतम क्षेत्र, फिर आगे इनके नाम लिख देना।
मोहनपुरा है, इंद्रगढ़ बूंदी में, लीलोती, दिदोली, तोडूर, खोरा क्षेत्र करौली में, तिरंगा हमीरगढ़ और पादरपाल क्षेत्र है भीलवाड़ा में। अब अगर आपको विश्व की भी नहीं याद हो तो राजस्थान वाले लोहे से रिलेटेड 4 ही बातें एग्जाम तक याद करनी है। राजस्थान का लोहा उत्पादन में स्थान 7वां। राजस्थान में कौन सी किस्म का लोहा? हेमेटाइट। राजस्थान में सर्वाधिक लोहा उत्पादक जिला जयपुर। 3 बातें तो ये ध्यान में रखनी है। फिर आपको याद करना है उत्पादक क्षेत्र, बार बार बोल रहा हूँ याद यही करना है। नाथरा की पाल और थुर हुंडेर क्षेत्र उदयपुर में, नीमला रायसेला, मोरिजा बानोल, दाबला सिंगाना, नीम का थाना, मोहनपुरा और इंदरगढ़, लीलोती, दिदोली, तोडू और खोरा क्षेत्र, और तिरंगा हमीरगढ़ और पादरपाल क्षेत्र भीलवाड़ा। ज्यादा नहीं, मैं आपको सिर्फ 8-9 खनिज बता रहा हूँ जो इंपोर्टेंट है, औरों में एक दो लाइन आपको ध्यान में रखनी है। लोहे के बाद में सेकंड नंबर डालते हुए आप लिखो तांबा। तांबा ब्रैकेट में प्रतीक चिन्ह CU। अब एक बार आप आराम से सामने देखो, समझो। देखो, तांबे से रिलेटेड सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम आता है एस्क। जनरल साइंस जुड़ी है और जनरल साइंस में एस्क आपको आनी चाहिए, कई बार पूछ लेता है। अगर हम बात करते हैं तांबे के प्रमुख एस्क तो इसमें एक तो नाम आता है कॉपर पाइराइटिस। तस्वीर में जो दे रखा है वही मैं बोल रहा हूँ। तांबे का प्रमुख एस्क कौन सा है? कॉपर पाइराइटिस। और दूसरा जो एस्क है उसे नाम देते हैं कॉपर ग्लांस। तांबे के एस्क और भी हैं लेकिन मैं मुख्य रूप से 2 ही बता रहा हूँ, एक तो कॉपर पाइराइटिस और कॉपर ग्लांस। अगर हम बात करते हैं विश्व संसार में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन, तो एक देश का नाम आता है चिली। ये भी देश आपके लिए बता दूं, एक महाद्वीप है दक्षिण कोरिया, सॉरी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आप दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं तो एक तो देश का नाम आता है अर्जेंटीना, तो अभी फुटबॉल खिलाड़ी है लियोनल मेसी, अगर आप जानते हो। फिर इसके इधर चलते हैं चिली, इधर एक देश का नाम आता है ब्राजील, प्रसिद्ध खिलाड़ी है नेमार। ध्यान रखना, करंट अपडेट कई बार पूछ लेता है। तो इसी के पास में एक देश है और वो कौन सा है? चिली। संसार में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन करता है, इसलिए चिली देश को एक नाम दिया जाता है साल्ट पीटर। विश्व में साल्ट पीटर के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? चिली। अगर हम बात करते हैं भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तब नाम आ गया MP, मध्य प्रदेश। सेकंड स्थान है वो किसका है? राजस्थान। अगर हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक तांबा उत्पादन, तो सर्वाधिक तांबा उत्पादन कहाँ होता है? झुंझुनू में। ध्यान रखना, झुंझुनू को भारत का तांबा जिला कहा जाता है, नाम दिया जाता है। पूरे भारत में तांबा जिले के रूप में किसे नाम देते हैं? झुंझुनू से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में, ये तो नॉर्मल 4 बातें बताई हैं। एस्क, विश्व में सर्वाधिक चिली, भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश दूसरा स्थान, राजस्थान में सर्वाधिक झुंझुनू, और झुंझुनू को क्या बोलते हैं? तांबा जिला। अब अगर हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड और बातें, सर्वप्रथम मानव को जिस धातु का ज्ञान हुआ वो कौन सी थी? उस दौरान जो धातु मिली वो थी तांबा। अगर हम बात करते हैं तांबे से रिलेटेड 2 सिविलाइजेशन, 2 सभ्यताएं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो नाम आता है ताम्र सभ्यता जननी। ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है
गणेश्वर। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? में नेम का था ना, सीकर से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं, आपसे पूछे प्राचीन ताम्रवती नगरी, तो प्राचीन ताम्रवती नगरी अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको आंसर करना है आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता है कहाँ पर? उदयपुर से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं इस तांबे से रिलेटेड और कौन सी बातें आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना 9 नवंबर 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई। खेतड़ी सिंघाना अमेरिका देश के सहयोग से, और इसकी स्थापना है खेतड़ी सिंघाना है कहाँ पर? झुंझुनू में। तो ध्यान रखना 1967 याद करना, 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना अमेरिका देश के सहयोग से खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू में की गई। इसके अलावा अगर आपसे कोई और क्वेश्चन पूछे तो ये जरूर पूछ सकता है कि तांबे को जब गलाएंगे तो सब प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होगा? उप उत्पाद के रूप में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका उपयोग विद्युत बैटरी के रूप में किया जाता है। मैंने आपको बताया कि जितने भी खनिज है आपको तो मेनली इसमें जो ध्यान में रखना है वो रखना है उत्पादक क्षेत्र। अगर हम बात करते हैं इसमें उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले एक शहर का नाम आता है बिदासर। बिदासर क्षेत्र है जहां पर तांबा की खोज की गई है, और ये बिदासर क्षेत्र कहां पर है? चूरू में। दूसरे नंबर पर नाम आता है अंजनी सलूम्बर क्षेत्र। सलूम्बर तो वैसे भी जिला है, लेकिन वैसे हम मान सकते हैं अंजनी और सलूम्बर क्षेत्र कौन से जिले से रिलेटेड? उदयपुर। अलग से सलूम्बर आएगा तो आप आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर नाम आता है माउंट आबू, और माउंट आबू जो क्षेत्र है वो कहां पर है? सिरोही में। फिर नाम आता है खेतड़ी सिंघाना। एक क्षेत्र का नाम आता है रघुनाथगढ़, और सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है कोलिहान क्षेत्र। और ये तीनों के तीनों क्षेत्र हैं झुंझुनू में। ध्यान रखना रघुनाथगढ़ पर्वत चोटी अलग है, मैं गांव बता रहा हूं कौन सा? रघुनाथगढ़। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में एक नाम आता है कोदरीबा और बगोनी क्षेत्र। कोदरीबा और बगोनी क्षेत्र है वो कहां पर है? अलवर। एक बार तो आपको इनको गौर करें, ध्यानपूर्वक सुने। बिदासर क्षेत्र कहाँ है? अंजनी और सलूम्बर क्षेत्र, माउंट आबू, खेतड़ी सिंघाना और रघुनाथगढ़। कोलियान भी साथ में इनके लास्ट में लिखा दूंगा करंट से रिलेटेड बनाकर। खेतड़ी सिंघाना और रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? कोदरीबा और बगोनी क्षेत्र अलवर से रिलेटेड है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं हाल ही में और खोज की गई, एक तो नाम आता है सेवर क्षेत्र और एक नाम आता है हनोतिया क्षेत्र। सेवर और हनोतिया जो क्षेत्र है वो कहां पर है? अजमेर में। अब गौर करो, तांबा, तांबा के अंत में कौन सा शब्द आ रहा है? बै। और बै से मैं एक शब्द लिख रहा हूं, देखो, विदा ने अंजनी के अब्बू को खेत में खो दिया। अभी तो आपको और ए लग रही है, मैं तनकी तो बताऊं क्वेश्चन आऊंगा ना उस दौरान ऐसा देगा लोहा वाला आप क्षेत्र भूल जाओगे, लेकिन शब्द जोड़ लोगे और उसके बाद में आप मन ही मन अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे, ये तो ठीक हो गया। एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा अपने आप में मोटिवेट करता है एग्जाम के दौरान, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे।
मेरे को आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसे तो याद कर लोगे, इसलिए मैं थोड़ी सी सहारा देने के लिए बता रहा हूं आपको कि एग्जाम में भूल जाओ तांबा उत्पादक क्षेत्र, तो तांबा के अंत में आ रहा है बै। बै से एक व्यक्ति का नाम याद करना है, विदा। विदा ने अंजनी के अब्बू को खेत में खो दिया। सबसे पहले विदा से विदासर, विदासर कहाँ है, चोरू में। अंजनी और सलूम्बर क्षेत्र, माउंट आबू, खेतड़ी, सिंगाना और रघुनाथगढ़, खो, दरीबा और भगोनी क्षेत्र अलवर में। अभी भी लग रहा है नहीं याद होंगे, दोबारा प्रयास करो। सबसे पहले विदासर, चूरू, अंजनी और सलूम्बर, माउंट आबू, खेतड़ी, सिंगाना और रघुनाथगढ़, खो, दरीबा और भगोनी क्षेत्र। मेरे हिसाब से बैठ जाए। लिखो सेकंड नंबर डालते हुए, तांबा ब्रैकेट में Cu कॉपर। पहला लिखो प्रमुख एस्क, प्रमुख एस्क। आगे लिखना है कॉपर पाइराइटीज। दूसरा लिखना है कॉपर ग्लांस, कॉपर पाइराइटीज, कॉपर ग्लांस। पॉइंट के रूप में लिखिए, भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादन, भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादन। आगे लिखो मध्य प्रदेश। सेकंड नाम लिख देना राजस्थान, मध्य प्रदेश सेकंड नाम लिखना है राजस्थान। नेक्स्ट लिखो राजस्थान में, राजस्थान में सर्व तांबा उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक तांबा उत्पादन। आगे लिखना है झुंझुनू, ब्रैकेट में लिखना है भारत का तांबा, भारत का तांबा जिला। एक नोट लगाते हुए लिखो, भारत में सर्वाधिक तांबे के भंडार, भारत में सर्वाधिक तांबे के भंडार राजस्थान राज्य में है, भारत में सर्वाधिक तांबे के भंडार राजस्थान राज्य में। ध्यान रहे उत्पादन में प्रथम स्थान, जबकि तांबे के सर्वाधिक भंडार कहां पर हैं। नेक्स्ट लिखो मानव को सर्वप्रथम, मानव मानव को सर्वप्रथम धातु के रूप में, मानव को सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का ज्ञान हुआ, तांबे का ज्ञान हुआ। कहते हैं कि खुदाई के दौरान इन्होंने तांबा प्राप्त तो कर लिया, लेकिन मनुष्य ने जैसे ही तांबे के हथियार बनाए तो उसमें लोचशीलता बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने दिमाग से एक और आइडिया लगाया कि इस तांबे में ऐसा क्या मिलाएं कि कठोर बन जाए। तब मिश्र धातु का निर्माण हुआ। और अगर हम बात करते हैं तांबे में, सबसे पहले उन्होंने मिलाया जिंक, और जिंक मिलाते ही कौन सा मिश्र धातु बन गया, पीतल। तांबे में मिलाया उन्होंने टिन, और टिन मिलाते ही एक मिश्र धातु बन गई कांसा। शीशा नहीं है, क्या है ये, कांसा। लिखो राजस्थान में ताम्र सभ्यता की जननी, राजस्थान में ताम्र सभ्यता की जननी गणेश्वर, राजस्थान में
ताम्र सभ्यता की जननी गणेश्वर तथा प्राचीन ताम्रवती नगरी, प्राचीन ताम्रवती नगरी आहड़, आहड़ उदयपुर को कहा जाता है। आहड़ ब्रैकेट में उदयपुर को कहा जाता है। इंपोर्टेंट लगाते हुए लिखो, देखो 9 नवंबर 1967, 9 नवंबर 1967 हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, 9 नवंबर 1967 हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना खेतड़ी सिंघाना, खेतड़ी सिंघाना ब्रैकेट में झुंझुनू, अमेरिका देश के सहयोग से, खेतड़ी सिंघाना ब्रैकेट में झुंझुनू अमेरिका देश के सहयोग से की गई, सहयोग से की गई। अगला पॉइंट लिखो, तांबे को गलाने पर, तांबे को गलाने पर उप उत्पाद के रूप में, सब प्रोडक्ट, उप उत्पाद के रूप में H2SO4, H2SO4 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इंपोर्टेंट लगाते हुए लिखो, उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र पहला लिखना है बिदासर, बिदासर क्षेत्र, आगे चूरू, अंजनी सलूम्बर क्षेत्र उदयपुर, माउंट आबू सिरोही, खेतड़ी सिंघाना रघुनाथगढ़, झुंझुनू, दरीबा भगोनी क्षेत्र, अलवर, सेवर हनोतिया क्षेत्र, सेवर हनोतिया क्षेत्र, आगे लिखना है अजमेर, सेवर और हनोतिया क्षेत्र अजमेर। ठीक है यहाँ तक। बिदासर चूरू अंजनी और सलूम्बर क्षेत्र उदयपुर, माउंट आबू सिरोही, खेतड़ी सिंघाना और रघुनाथगढ़, झुंझुनू खोदरीपा और भगोनी क्षेत्र अलवर, सेवर और हनोतिया क्षेत्र अजमेर।
नोट लगाते हुए लिखूं। हाल ही में, हाल ही में झुंझुनू जिले में, हाल ही में झुंझुनू जिले में तांबे की नवीनतम क्षेत्र, तांबे की नवीनतम क्षेत्र खोजे गए हैं, नवीनतम क्षेत्र खोजे गए हैं। नाम लिखने आपको, बनवास, धोलामाला, मदान कुदान और कोलिहान क्षेत्र। बनवास, धोलामाला, मदान कुदान और कोलिहान क्षेत्र। कुछ क्षेत्र हैं सीमावर्ती जो नीमका थाना के अंतर्गत कुछ हिस्सा आता है इनका, उस रूप में। बनवास है, धोलामाला है, मदान कुदान है और कोलिहान क्षेत्र। गौर करो, दो खनिज मैं आपको बता चुका हूं। एक तो हमने पढ़ा है लोहा और दूसरा हमने पढ़ा है तांबा। मैंने आपको 8 से 10 खनिजों के बारे में बता रहा हूं जो इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं लोहे से रिलेटेड उत्पादक क्षेत्र, अब आप बताओगे मेरे को, नाथरा की पाल और थुर हुंडेर क्षेत्र, नीमला रायसेला क्षेत्र दौसा में, मोरीजा बानोल क्षेत्र, दाबला सिंगाना, इसके अलावा इंदरगढ़ और मोहनपुरा, नीमका थाना, इसी प्रकार लीलोती, दिदोली, तोडू और खोरा, करौली, और लास्ट जो नाम आता है हमीरगढ़, पादरपाल और तिरंगा क्षेत्र भीलवाड़ा। गौर करना, आपके सामने लिखे हुए नाम आएंगे तो अच्छे से अगर आप सुन भी लोगे तो भी आप आराम से कर दोगे, क्योंकि लिखना तो आपको है ही नहीं, लिखे हुए मिलेंगे, आपस में मिलान करवाने। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तांबे से रिलेटेड, तो याद करो, और भी ज्यादा नहीं याद हो, कम से कम आप ये याद कर सकते हो, ये लाइन तो आप एग्जाम के दौरान भी लिख सकते हो। फिर आप थोड़ा थोड़ा मदद, वहां पर लिखा हुआ शब्द मिलेगा। सबसे पहले बेदासर, अंजनी और सलोम्बर क्षेत्र, माउंट आबू, खेतड़ी सिंगाना, खोदरीबा, तो इनके आसपास आपके क्वेश्चन है वो सही होंगे। दो खनिज कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा नंबर लिखो, सीसा जस्ता, सीसा जस्ता बोल रहे हो क्या? अरे कुछ बोल रहे होगे, बड़ा लिख देगा, नाम तो लिख लेगा ना, सीसार जस्ता। हाँ, ए तो लिख लो एक बार, बड़े लिख देंगे बिल्कुल। गौर करना, सीसा यानी लीड, पीबी और जस्ता जेडन, बड़ो लिख, पीबी जेडन। अब गौर करना, जितने भी धातु हैं वो कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं मिलेंगे, धात्विक खनिज संयुक्त अवस्था में मिलेंगे, जिनको हम विभिन्न विधियों से शुद्धतम अवस्था में प्राप्त करते हैं। जैसे लोहा है, अगर आप खुदाई कर रहे हो तो आप अगर ये सोच रहे हो कि पहाड़ों में गहराई में पहुंची और सीधा ही आपको लोह प्राप्त हो गया, तो ये अपनी भूल है। धात्विक खनिज कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं मिलेंगे। हाँ, संगमरमर है, आप कटाई करते जाओगे उसके बाद में एक चट्टान आएगी जो पूर्णतः संगमरमर की आपको
मिलेगी। लेकिन धात्विक खनिज मुक्त अवस्था में नहीं मिलते, संयुक्त अवस्था में मिलते हैं, जिसको विभिन्न विधियों से शुद्धतम अवस्था में हम प्राप्त करते हैं। जैसे हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे, सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है, एक विधि काम में लेते थे, दाग पलवन विधि, सुना है नाम कभी? इसी प्रकार लोहे एस्को का सांद्रण किया जाता है, तब नाम आता है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। उस विधि दिखा रखी थी, दो लोहे से, जो चुंबक से रिलेटेड दो, अगर हम बात करते हैं बड़े आकार के पहिए थे, उस पर पट्टा वगैरह था। अगर हम बात करते हैं लोहे युक्त खनिज डालते हैं तो चुंबक के पास में गिरेगा, वो तो लोह है, और अशुद्धियां कहाँ गिरेंगी। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सीसा और जस्ता है, ये ऐसे खनिज हैं जो आपको संयुक्त अवस्था में मिलेंगे। इसमें 3 खनिज एक साथ मिलेंगे। एक तो नाम आता है सीसा, दूसरा नाम आता है जस्ता, और तीसरा नाम आता है चांदी। सीसा, जस्ता और चांदी ये तीनों एक साथ रूप में मिलते संयुक्त अवस्था में, और इसे एक नाम देते हैं गेलेना। यानी गेलेना किसे कहा जाता है? सीसा, जस्ता और चांदी एक साथ मिलने की प्रक्रिया को गेलेना बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 के बारे में पूछे, सीसा और जस्ता, इसको हिंदी में एक नाम दिया जाता है जुड़वा खनिज। सीसा और जस्ता दोनों साथ में मिलेंगे तो क्या कहा जाता है इसको? जुड़वा खनिज। अगर हम बात करते हैं विश्व में, संसार में सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन कौन से देश में होता है? कनाडा। एक खान है यहाँ पर टेरियो, जो सीसे जस्ते की विश्व की सबसे बड़ी खान मानी जाती है। अगर विश्व के बाद में चर्चा करें हम, भारत, भारत में सर्वाधिक सीसा जस्ता का उत्पादन राजस्थान में होता है। ध्यान रहे, राजस्थान का इस खनिज के उत्पादन में एकाधिकार माना जाता है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक सीसा जस्ता का उत्पादन कौन से जिले में होता है? उदयपुर में। एशिया की सबसे बड़ी सीसे जस्ते की खान है, तब नाम आता है जावर माइंस, जावर खान, और ये जावर खान है सलूम्बर। और सलूम्बर अगर बड़े रूप में जिला पूछे तो कौन सा है? उदयपुर, वरना हमने पढ़ा है कि सलूम्बर एक एकदम जिला है। पहले ये तीनों बातों को दोबारा गौर करना। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत में, राजस्थान का इस खनिज उत्पादन में, राजस्थान में सर्वाधिक, एशिया की सबसे बड़ी सीसे जस्ते की खान जावर माइंस, और जावर माइंस है सलूम्बर, उदयपुर से संबंधित। अगर आप याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड बताया था, 9 नवंबर 1967। इसी प्रकार राजस्थान में 1966 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई, देबारी। और ये देबारी जो स्थान है वो कहां पर है? उदयपुर में। गौर करें, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1966। जगह कौन सी? और देबारी है कहां पर? उदयपुर में। अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि सीसा जस्ता को जब गलाया जाता है तो सब प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है कैडमियम। कैडमियम जिसको बोलते, इसका प्रयोग परमाणु भट्टी में, ग्रेफाइट की छड़ नहीं है तब नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम छड़। अब इससे रिलेटेड जो आपको मेनली याद करना है वो आपको ध्यान में रखना है उत्पादक क्षेत्र। बार बार मैं आपको यही समझा रहा हूं कि ये तो सीधे कंसेप्ट है, जो आप पढ़ोगे याद हो जाएंगे। एक और आपको बात ये ध्यान में रखनी है कि देबारी में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया। अरावली पर्वत श्रृंखला की खुदाई करते करते ये कहते कि इतने अधिक गहराई में पहुंच गए कि हाईकोर्ट ने रोक लगाई कि नहीं, अब आप इससे ज्यादा उत्खनन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की यहाँ पर मृत्यु हो गई या माइंस वगैरह डह गई तो इसको फिर बाहर निकाला नहीं जा सकता। इसलिए राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद में देबारी में वर्तमान में सीसा जस्ता का उत्खनन का कार्य बंद कर दिया गया है।
इसी प्रकार 2005 में ब्रिटेन देश का नाम आता है। यहाँ राजस्थान में एक कंपनी आती है जिसे नाम दिया जाता है जिंक स्मलेटर कंपनी। जिंक स्मलेटर कंपनी द्वारा उत्खनन का कार्य किया जाता है। एक जगह का नाम आता है चंदेरिया, और ये चंदेरिया स्थान कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। यहाँ पर वर्तमान समय में सीसा जस्ता का उत्खनन कर रही है। अब मुख्य क्षेत्र है वो आपको ध्यान में रखने, जिसमें सबसे पहले मैं नाम लिख रहा हूं जावर, दूसरा नाम आता है देवबारी, तीसरा नाम आता है मोचिया मगरा। जावर, देवबारी और मोचिया मगरा, ये तीनों के तीनों स्थान हैं वो कहाँ पर है? उदयपुर में। थोड़ी देर पहले एक नाम बताया था चंदेरिया, और ये चंदेरिया जो स्थान है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। क्या बोल रहे हो? कितनी देर होगी इन बंद होया? तूने भी क्या को करनो हाथ तो लगे। हाँ, अब गौर करना। एक तो नाम बताया जावर, देवबारी और मोचिया मगरा, ये तो कहाँ पर है? चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक नाम आता है रामपुरा, आंगूचा और गुलाबपुरा। रामपुर, आंगूचा और गुलाबपुरा जो स्थान है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। एक नाम आता है राजपुर दरीबा, बामनिया कला। बामनिया कला। इन दिनों एनसीईआरटी में एक नाम और दे रखा है सिंदेसर उर्द क्षेत्र, और ये कहाँ पर है? राजसमंद में। दोबारा गौर करें, राजपुर दरीबा, बामनिया कला और सिंदेसर कुर्द, ये कहाँ पर है? बुढ़ा किशोरी दास, और ये गुढ़ा किशोरी दास क्षेत्र है अलवर में। ये नाम भी कई बार एग्जाम में आता है। चौथ का बरवड़ा, ये है सवाई माधोपुर। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। एक नाम आता है बारडलिया क्षेत्र, और ये बारडलिया क्षेत्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। लास्ट नाम आता है मांडू की पाल और घुंघरू क्षेत्र। मांडू की पाल, घुंघरू क्षेत्र, और ये जहाँ पर है वो जिले का नाम आता है डूंगर। बार बार कह रहा हूँ, उत्पादक क्षेत्र ही ज्यादा पूछ रहा है क्योंकि टफ यही है इसमें। जावर, देवबारी और मोचिया मगरा, चंदेरिया, रामपुर, आंगूचा और गुलाबपुरा, राजपुर दरीबा, बामनिया कला और सिंदेसर कुर्द, गुड्ढा किशोरीदास, चौथ का बरवड़ा, बारडलिया, मांडू की पाल और घुंघरू क्षेत्र। करो शुरुआत करो, 2-4 पॉइंट लिखो। 3 नंबर डालते हुए लिखना है सीसा जस्ता, ब्रैकेट में पीबी जेड एन। पहला पॉइंट लिखो सीसा जस्ता तथा चांदी। सीसा जस्ता तथा चांदी संयुक्त अवस्था में। सीसा जस्ता तथा चांदी
संयुक्त अवस्था पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जिसे गेलेना कहते हैं, जिसे गेलेना कहते हैं। अगला पॉइंट, सीसा जस्ता, सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज, जुड़वा खनिज कहा जाता है। इंपोर्टेंट लगाते हुए लिखो, राजस्थान का, राजस्थान का सीसा जस्ता उत्पादन में, राजस्थान का सीसा जस्ता उत्पादन में एकाधिकार है, एकाधिकार है। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक सीसा जस्ता उत्पादन उदयपुर जिले में होता है, उदयपुर जिले में होता है। एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान, सीसा जस्ता की खान जावर, आगे लिखना सलूम्बर उदयपुर, जावर सलूम्बर उदयपुर। फिर लिखो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, ये नाम ऐसे कैसे लिख लो, पढ़ना इनको और फिर ट्रिक्स